गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आज इस चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सेक्टर्स इकोनॉमी के कौन कौन सेक्टर्स होते हैं और उस सेक्टर्स में कैसे चेंजेस आता है, ये भी समझेंगे कि कैसे उन सेक्टर्स में परिवर्तन आता है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स कौन कौन होते हैं। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में 3 सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। पहला हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी, तीसरा हो गया सर्विस सेक्टर। सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है। अब देखिए, ये तीनों सेक्टर्स जो है किसी कंट्री में, ये तीनों सेक्टर में कोई सेक्टर बहुत आगे रहता है, कोई सेक्टर बहुत पीछे रहता है, या कंट्री के ही अंदर कभी कोई सेक्टर आगे था, फिर कोई सेक्टर दूसरा पीछे हो गया। इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या आता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर, देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है उन सेक्टर को कहते हैं जिसमें जिसको हम नेचर से डायरेक्ट लेते हैं। जैसे हो गया आपको एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। फिशरीज हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। माइनिंग हो गया प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसी तरीके से जो हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, या आपको एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो हो गया, वो आपको प्राइमरी सेक्टर में आता है। माने जितने जो सेक्टर जिसको हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, नेचर से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे माइनिंग में मैंने आपको कोयला का खान है, वहां से निकाला, उपयोग किया, खेती किया, उससे आदमी जमीन से आलू उगाया, उपयोग कर रहा है, या आपको क्रॉप्स उगाया हो। इस तरीके से ये जो है ये आपको प्राइमरी सेक्टर, मैंने डायरेक्ट नेचर से हम लोग, फिशरीज हुआ, जो मछली पालन होता है, वो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर